संसद का मानसून सत्र इस बार आर या पार जैसा होगा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए आर पार की लड़ाई जैसा होगा। केंद्र में गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। 2002 से लेकर 2024 तक वह हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री रहे हैं। 2024 के बाद वह गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं। 10 वर्षों के बाद विपक्ष संसद में मजबूत हुआ है। पिछले 2-3 महीने से जिस तरह की घटनाएं भारत में हुई हैं, उससे सरकार की मुसीबतें बढ़ रही हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह के केंद्र की सत्ता एकाधिकार के बल पर संचालित हो रही थी, वैसे ही स्थिति में 11वें साल में केंद्र सरकार रखना चाहती है, जिसके कारण भाजपा की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। केंद्र सरकार में भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी और बिहार में जनता दल है। यदि इन दोनों दलों द्वारा समर्थन वापस ले लिया जाता है तो सरकार गिर भी सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार मध्यावधि चुनाव का निर्णय ले सकती है। सदन के अंदर यदि सरकार पराजित होती है, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन अन्य राजनीतिक दलों के साथ समझौता करके केंद्र में सरकार बना सकती है। यह बात इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा में जिस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही है, उसके कारण चुनाव आयोग का साख पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की यह पहचान भी बन रही है, वह केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची के लिए जो दस्तावेज मांग रहा है, उसमें आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। वर्तमान में आधार कार्ड ही भारतीय नागरिक के पास सबसे प्रामाणिक सरकारी दस्तावेज है। सारे सरकारी कामकाज इसी आधार कार्ड से हो रहे हैं। आधार कार्ड बनाते समय लोगों के आंखों की पुतलियां, फिंगरप्रिंट और उनके परिवार से संबंधित सभी लोगों का आधार कार्ड अनिवार्य है। सारे सरकारी कामकाज इसी आधार कार्ड से हो रहे हैं। आधार कार्ड बनाते समय लोगों के आंखों में पुतलियां, फिंगरप्रिंट और उनके परिवार से संबंधित सभी लोगों का आधार कार्ड अनिवार्य है। चुनाव आयोग आधार के स्थान पर ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जो फर्जी हो सकते हैं। उनके प्रमाणिकता कभी भी साबित नहीं हो सकती है। इसको लेकर डीटीपी के चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट रूप से आयोग के सामने विरोध जताया है। जनता दल मतदाता सूची को लेकर बिहार में दो फाड़ हो चुका है। इंडिया गठबंधन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 पर्यटकों की मौत, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय सेना जब पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी, उस समय सीज फायर करना, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विमान का गिरना, भारतीय सेना द्वारा ये कहना कि मीडिया और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारतीय सेना का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान द्वारा लड़ाई में चीन के हथियारों का इस्तेमाल करने के साथ साथ चीन द्वारा सैटेलाइट मैपिंग एवं तकनीकी का भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लड़ाई में सहयोग दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के किसी भी देश का समर्थन नहीं मिलने, ऑपरेशन सिंदूर दौरान पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का पैकेज मिलने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने, पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर व्हाइट हाउस में लंच कराकर समेत करने, चीन के साथ भारत का आयात और निर्यात घटाना बढ़ने, भारत के चीन के साथ सीमा विवाद, मणिपुर में लगातार अशांति, दलाई लामा को लेकर चीन के साथ तनाव के मुद्दे विपक्ष के पास हैं। भारत के उद्योगपति गौतम अदानी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब विदेश मंत्री जयशंकर का चीन जाना सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार भारत को टैरिफ की धमकी देते हुए अमेरिका के कारोबार बढ़ाने और अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद को भारत में आयात करने, रूस के साथ तेल और सैन्य डील को खत्म करने का दावा बनाया जा रहा है। इन सभी मामलों में सरकार ने चुप्पी साध रखी है।
जिसके कारण इस संसद सत्र में सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। बिहार की मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ महाभियोग को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी बनी हुई है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले इस मानसून सत्र में सरकार डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, जीएसटी, न्यायाधिकार विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, दिवालियापन एवं ऋण शोषण संहिता संशोधन विधेयक, खेलों में नैतिक आचरण संशोधन विधेयक, भू वैज्ञानिक विरासत संरक्षण विधेयक, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के अवैध बढ़ावे जाने को विधेयक पास कराने चाहती है। इसके अलावा बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। बिहार में सघन मतदाता सूची का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव चुनाव आयोग मानता है या नहीं, इसको लेकर भी संसद में विपक्ष बहुत आक्रामक भूमिका में होगा। सरकार के सहयोगी दल संसद में कैसा रुख अख्तियार करेंगे, कह पाना मुश्किल है। मानसून सत्र के पहले जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि इस बार विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। 1975 में आपातकाल में पूर्व जिस तरह से देश भर में छात्र आंदोलन चल रहे थे, उस समय महंगाई बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था। उस समय राजनीतिक दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर आंदोलन को हवा दी थी। इस बार मतदाता अधिकार को लेकर विपक्ष ने मतदाताओं का उद्दलित कर दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में धुआं उठने लगा है। कब ये ज्वाला में परिवर्तन हो जाएगा, कहना मुश्किल है। इस बार विपक्षी पूरी तरह से आक्रामक मुद्दे में है। विपक्ष किसी भी स्तर पर जा सकता है। इस बार विपक्ष संसद में अपनी ताकत नहीं दिखा पाया तो भविष्य में कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इस स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है, संसद का मानसून सत्र इस बार सरकार और विपक्ष के लिए आर पार की लड़ाई जैसा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना मुश्किल होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।